नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की ओर से श्री सुरेंद्र दुबे जी की स्मृति में आयोजित इस कवि सम्मेलन में मैं डॉक्टर कीर्ति काले, मंच की अध्यक्ष, आप सभी उपस्थित महानुभावों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हम इस कवि सम्मेलन को बहुत भव्य स्तर पर करने की हमारी योजना थी, लेकिन कोरोना के चलते हुए हम वैसा कोई कार्यक्रम तो आयोजित नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी सोशल माध्यम से हम लोगों ने एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया है और इसी आयोजन में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सारे कवि और सारे श्रोता यहाँ उपस्थित हुए हैं। अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर इसके लिए मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं कवियों और श्रोताओं के बीच की कड़ी हूँ और इसीलिए सबसे पहले माइक पर आकर खड़ी हूँ। कवि सम्मेलन की परंपरा है कि माँ वागीश्वरी की वंदना से हम किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और आज का ये कवि सम्मेलन एक विशेष कवि सम्मेलन है। इसमें देश के लब्ध प्रतिष्ठ कवि और कवयित्रियाँ आदरणीय श्री सुरेंद्र दुबे जी की रचनाओं का उन्हीं के अंदाज में और अपने स्वर में काव्य पाठ करेंगे और मैं भी संचालन में अधिकांश जो प्रसंग बोलूँगी, जो लघु कथाएँ बोलूँगी, जो भी काव्यांश बोलूँगी, अधिकतर वही होंगे जो आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी अपने संचालन में बोला करते थे। कवि सम्मेलन का प्रारंभ करने के लिए और माँ वागीश्वरी की वंदना करने के लिए मैं दुबे जी के सुपुत्र श्री ईशान दुबे को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएँ और माँ सरस्वती के चरणों में शब्द सुमन अर्पित करें। आइए ईशान दुबे। परमपिता परमेश्वर विष्णु को प्रणाम करता हूँ, माता सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, अपने स्वर्गीय पिताजी श्री सुरेंद्र दुबे जी को प्रणाम करता हूँ और उनके लिए होने वाले इस आयोजन की शुरुआत उन्हीं की लिखित सरस्वती वंदना से करता हूँ। हे माँ वाणी जग कल्याणी, सुर नर मुनि सब गुण गाते, जीवन धन्य समझते अपना जब तेरे दर्शन पाते। हे माँ वाणी जग कल्याणी, सुर नर मुनि सब गुण गाते, जीवन धन्य समझते अपना जब तेरे दर्शन पाते। तेरी कृपा दृष्टि से मैया वज्र मूर्ख विद्वान हुए, तेरी कृपा दृष्टि से मैया वज्र मूर्ख विद्वान हुए। कालिदास ने खड़े कर दिए उपमा पर्वत नए नए, सूरदास भी लगे देखने मूक बोलने लग जाते। हे माँ वाणी जग कल्याणी, सुर नर मुनि सब गुण गाते, जिससे भी तू रूठी माता व्यर्थ हुए उसके साधन, जिससे भी तू रूठी माता व्यर्थ हुए उसके साधन। इंद्रासन की जगह असुर ने मांग लिया था निद्रासन, तेरी कृपा दृष्टि से प्रेयस सारे श्रेयस बन आते। हे माँ वाणी जग कल्याणी, सुर नर मुनि सब गुण गाते, महामूर्ख खल कामी हूँ मैं, मैया दया करो मुझ पर। महामूर्ख खल कामी हूँ मैं, मैया दया करो मुझ पर। मन में मेरे ज्ञान भरा हो, कंठ में हो वीणा के स्वर, सारे मति भ्रम दूर करो माँ, जो मेरी मति भरमाते। हे माँ वाणी जग कल्याणी, सुर नर मुनि सब गुण गाते, प्रभु से ज्ञान चखा अर्जुन ने, मुझको उसका स्वाद मिले। प्रभु से ज्ञान चखा अर्जुन ने, मुझको उसका स्वाद मिले। संस्कृत की बेटी हिंदी को वही पद्य अनुवाद मिले, पहले मैं समझूं उसको फिर जीवन बीते समझाते। हे माँ वाणी जग कल्याणी, सुर नर मुनि सब गुण गाते। हे माँ वाणी जग कल्याणी,
सुर नर मुनि सब गुण गाते। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ईशान। आपने सुरेंद्र दुबे जी द्वारा रचित सरस्वती वंदना प्रस्तुत करके एक ऐसा वातावरण बना दिया कि ऐसा आभास होने लगा कि सचमुच माँ सरस्वती जी यहाँ इस मंच पर विराजित हो चुकी हैं। देखिए, जनता तक आने के लिए कविता को सरल होना पड़ा। पहले कविताएं बहुत कठिन हुआ करती थीं, समझने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता था, लेकिन आजकल नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि आजकल बहुत सारे कवि तो लिखने में दिमाग नहीं लगाते। आज से 80 साल पहले कवि सम्मेलन में एक कवि ने कविता सुनाई। देखिए कितनी कठिन कविता थी। कविता सुनाई कि अजा सहेली तास रिपु ता जननी भरतार और ताके सुत के मीत को सुमिरो बारंबार। तो एक श्रोता बोला कि हिंदी में सुना यार। तो कवि बोला कि कविता हिंदी में ही है। तो श्रोता बोला अगर हिंदी में ही है तो फिर अर्थ बताओ। अब उसने अर्थ बताया। अर्थ भी देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड। अर्थ था अजा, अजाया ने बकरी, बकरी की सहेली भेड़, भेड़ का दुश्मन कांटा, कांटे की जननी पृथ्वी और पृथ्वी का पति इंद्र। अजा सहेली तास रिपु ता जननी भरतार और ताके सुत के मीत को उसका बेटा अर्जुन और ताके सुत के मीत को उसका मित्र कृष्ण। सुमिरो बारंबार, यानी कृष्ण का बार बार स्मरण करो। तो एक श्रोता बोला कि अगर कृष्ण का ही स्मरण कराना था तो इतने बाईपास से होकर जाने की क्या ज़रूरत थी। सीधे सीधे कह सकते थे कि कृष्ण का स्मरण करो। लेकिन श्रोताओं, जनता तक आने के लिए कविता सरल से सरलतम होती गई। एक 2.5 लाइन की कविता सुनाती हूँ, यहाँ मैं सुनाऊंगी, वहाँ आप समझ जाएंगे और आपको हंसी आ जाएगी, ठहाका गूंज जाएगा। सुनिए कि गधे की औलाद सदा गधा, बंदर की औलाद सदा बंदर, पर आदमी की औलाद कभी गधा कभी बंदर। अब इससे भी छोटी 1 लाइन की कविता सुनाती हूँ, ग्रहण कीजिए और ठहाका लगाने का मन करे तो जोर से ठहाका लगाइए। कविता है कि शादी हुई, बीबी आई, घर स्वर्ग हो गया और हम स्वर्गवासी हो गए। इसी तरह छोटी छोटी बातों के माध्यम से हाथ से निकालने वाले, सबसे कम उम्र में सबसे अधिक देशों की काव्य यात्रा करने वाले एक ऐसे सुनाम धन्य रचनाकार को मैं आमंत्रित कर रही हूँ, जो मुंबई से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं और जिनके पिताजी भी बहुत अच्छे रचनाकार थे, जिनका नाम था श्री श्याम ज्वालामुखी। श्याम ज्वालामुखी जी के सुपुत्र श्री गौरव शर्मा मुंबई से हमारे बीच में पधारे। उन्हें मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। एक बार जोरदार तालियों के साथ गौरव शर्मा को आमंत्रित कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव शर्मा मुंबई से और मैं आपके बीच में आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी की विश्व विख्यात हास्य रचना मेरा भारत महान प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है मेरा भारत महान। एक अमेरिकन ने मुझसे कहा, दुबे जी, यदि आपका भारत महान है तो मुझे बताइए, संसार के इतने आविष्कारों में तुम्हारे देश का क्या योगदान है। मैंने कहा, अरे अमेरिकन सुन, संसार की पहली फायर प्रूफ लेडी इंडिया में पैदा हुई थी। नाम था होलिका। आग में जलती नहीं थी, इसलिए उस जमाने में फायर ब्रिगेड चलती नहीं थी। आग में जलती नहीं थी, इसलिए उस जमाने में फायर ब्रिगेड चलती नहीं थी। ये तो हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को मारने का षड्यंत्र किया, इसलिए भगवान ने उसकी बॉडी में शॉर्ट सर्किट कर दिया। भगवान की तरकीब चल गई और होलिका जल गई। संसार की पहली फायर प्रूफ बिल्डिंग इंडिया में बनी थी, भारत का दूसरा आविष्कार। संसार की पहली फायर प्रूफ बिल्डिंग इंडिया में बनी थी, जो समुद्र के पेंदे में विष्णु भगवान का सरकारी रेजिडेंस थी। बिल्डिंग का नाम था शेषनाग। शेषनाग समुद्र में चले गए और विशेषनाग धरती पर रह गए। शेषनाग समुद्र में चले गए और विशेषनाग धरती पर रह गए। सृष्टि के पहले पत्रकार नारद जी हुए। किसी भी सत्ता और व्यवस्था से नहीं डरते थे। तीनों लोगों की सनसनीखेज रिपोर्टिंग करते थे। सृष्टि के पहले कमेंटेटर संजय हुए, जिन्होंने एक नया इतिहास बनाया था। महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल अंधे धृतराष्ट्र को रेडियो पर उन्होंने ही सुनाया था। और जहां तक दादागिरी का सवाल है, यह आविष्कार भी भारत के ही नाम है, क्योंकि शताब्दियों वर्षों पूर्व हमारे शनिचर भगवान ने तीनों लोकों में इतना आतंक मचाया कि हफ्ता वसूली का रिवाज उनके चमचों ने ही चलाया। शताब्दियों वर्ष पूर्व हमारे शनिचर भगवान ने
तीनों लोगों में इतना आतंक मचाया कि हफ्ता वसूली का रिवाज उनके चमचों ने ही चलाया। आज भी हर शनिवार को उनके भक्त आते हैं, उनकी फोटो दिखाते हैं और हफ्ता लेकर चले जाते हैं। यह सुनते ही अमेरिकन हड़बड़ाया, गुस्से में बड़बड़ाया, दुबे जी फालतू की बातें मत बनाओ, कोई ठीक ठाक और ढंग का आविष्कार किया हो तो बताओ। मैंने कहा भैया कैसा आविष्कार? वो बोला जी ऐसा आविष्कार जैसे हमने अमेरिका में आदमी की किडनी बदल दी, हार्ट की बाईपास सर्जरी कर दी, दिमाग की न्यूरो सर्जरी कर दी। इस तरह का मेडिकल साइंस में या सर्जरी में कोई आविष्कार किया हो तो बताओ, वरना हमारा दिमाग मत खाओ। मैंने कहा रे अमेरिकन सुन, संसार को तो सर्जरी का कंसेप्ट ही इंडिया ने दिया था। तू ही बता, गणेश जी का ऑपरेशन क्या तेरे बाप ने किया था? संसार को तो सर्जरी का कंसेप्ट ही इंडिया ने दिया था। तू ही बता, गणेश जी का ऑपरेशन क्या तेरे बाप ने किया था? यह सुनते ही अमेरिकन हड़बड़ाया, गुस्से में बड़बड़ाया, थोड़ी देर में इधर उधर चलता फिरता नजर आया। तब से अमेरिका को ही नहीं पूरी दुनिया को भान है कि दुनिया में मुल्क चाहे जितने हो पर उन सब में मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है। जब गौरव की शादी का समय आया तो मैंने एक रिश्ता सुझाया। मैंने कहा देखो गौरव, मेरे छोटे भाई जैसा है बिल्कुल। तो मैंने कहा देखो गौरव, शादी करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन कम से कम जाकर लड़की तो दिखाओ। तो इन्होंने जवाब दिया, कीर्ति जी मुझे तो पसंद ही नहीं है शादी से पहले लड़की देखने का कायदा, क्योंकि जब कुएं में कूदना ही है तो फिर गहराई नापने से क्या फ़ायदा। ऐसे लाजवाब रचनाकार को हमने सुना और सुरेंद्र दुबे जी की शैली में किस तरह से इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में रचना प्रस्तुत की, मेरा भारत महान। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। और आइए क्रम को मैं आगे बढ़ाती हूँ और मुंबई से सीधे उत्तर प्रदेश की ओर चलती हूँ। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद में किसनी में एक बहुत अच्छे गीतकार रहते हैं जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं हमारे आग्रह पर, श्री बलराम श्रीवास्तव जी। आदरणीय श्री सुरेंद्र दुबे जी जो कवि सम्मेलन समाचार पत्रिका निकालते थे, उसमें उन्होंने कवि सम्मेलनों को तरह तरह से परिभाषित किया। एक परिभाषा कवि सम्मेलनों की जो मुझे सब बहुत अच्छी लगी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उन्होंने लिखा कि कवि सम्मेलन कवियों और श्रोताओं के बीच एक रात का इश्क है। कल हम चले जाएंगे, हमारी कविताएं आपको याद रह जाएंगी। कल आप हमारे सामने नहीं होंगे, लेकिन आपकी एक आह, एक वाह, एक ताली हमें पूरे दिन तक, पूरे वर्ष भर तक ऊर्जा प्रदान करती रहेगी। तो कवि सम्मेलन, दुबे जी ने लिखा है कि कवि सम्मेलन कवियों और श्रोताओं के बीच एक रात का इश्क है। इस इश्क में जितना जुनून होगा, जितनी दीवानगी होगी, जितना पागलपन होगा, ये इश्क उतना ही कामयाब होगा। और कहते भी हैं कि इश्क जब एक तरफ से हो तो सज़ा देता है, कि इश्क जब एक तरफ से हो तो सज़ा देता है, और जब दोनों तरफ से हो तो मज़ा देता है। आप लोग तो जानते ही हैं। तो ऐसे इश्क के, प्रेम के, प्यार के गीत रचने वाले बहुत मीठे रचनाकार बलराम श्रीवास्तव को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे आएँ और श्री सुरेंद्र दुबे जी का एक गीत यहाँ पर प्रस्तुत करें, उन्हीं के अंदाज में लेकिन अपनी आवाज़ में। ज़ोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कीजिएगा किसनी बैंडपुरी से हमारे बीच में पधारे हुए श्री बलराम श्रीवास्तव को। कीर्तिशेष प्रख्यात कवि श्रद्धेय सुरेंद्र दुबे जी का गीत उनकी स्मृतियों को समर्पित करता हूँ। सुनिएगा। पेड़ से पत्ते पुराने झड़ रहे हैं, पेड़ से पत्ते पुराने झड़ रहे हैं, कोपलों के मुस्कुराने का समय है, कोपलों के मुस्कुराने का समय है। देखिए तो वृक्ष की इस संपदा को, देखिए तो वृक्ष की इस संपदा को, जो हरे थे वो सभी पीले पड़े हैं, जो हरे थे वो सभी पीले पड़े हैं। जो नई संभावनाओं से सहम कर, जो नई संभावनाओं से सहम कर, आज नतमस्तक हुए अनुभव खड़े हैं, आज नतमस्तक हुए अनुभव खड़े हैं। और नियत की
गति में छिपा विध्वंस है तो, नियति की गति में छिपा विध्वंस है तो, नीड़ फिर नूतन बनाने का समय है, नीड़ फिर नूतन बनाने का समय है। पेड़ से पत्ते पुराने झड़ रहे हैं, कोपलों के मुस्कुराने का समय है, कोपलों के मुस्कुराने का समय है। बेस्वतः ही टूट कर अब गिर गए हैं, बेस्वतः ही टूट कर अब गिर गए हैं, जिनको आंधी तक कभी ना तोड़ पाई। फूल फल पत्ते जो बिछुड़े साख से तो, फूल फल पत्ते जो बिछुड़े साख से तो, शक्ति कोई भी पुनः ना जोड़ पाई। कूकती कोयल मचल कर कह रही है, कूकती कोयल मचल कर कह रही है, सृजन के नवगीत गाने का समय है, सृजन के नवगीत गाने का समय है। पल्लवित पुष्पित स्वतः फिर पेड़ होगा, पल्लवित पुष्पित स्वतः फिर पेड़ होगा, फिर इन्हीं सब टहनियों पर फल सजेंगे, फिर इन्हीं सब टहनियों पर फल सजेंगे। फल जो मिट्टी में मिले थे बीज बनकर, फल जो मिट्टी में मिले थे बीज बनकर, रूप वे भी वृक्ष का धारण करेंगे, रूप वे भी वृक्ष का धारण करेंगे। हर गमन की ओट में फिर आगमन है, हर गमन की ओट में फिर आगमन है, मृत्यु के उस पार जाने का समय है, मृत्यु के उस पार जाने का समय है। पेड़ के पत्ते पुराने झड़ गए हैं, पेड़ के पत्ते पुराने झड़ रहे हैं, कोपलों के मुस्कुराने का समय है, कोपलों के मुस्कुराने का समय है। बहुत अच्छा सुनाया बलराम श्रीवास्तव जी। सृष्टि चक्र पर लिखा हुआ ये गीत जो बहुत लोकप्रिय उनका गीत है, गीत चांदनी में भी उन्होंने उसका पाठ किया था। आपने इस अच्छे गीत को यहाँ पर उन्हीं के अंदाज में प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, जो हमारे कवि सम्मेलन कुनबे के बड़े कवि हैं, बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं, बहुत अच्छे रचनाकार, हम सब के बड़े, बहुत सहज व्यक्ति। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने लिखा है कि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होंगे वो कलमकार नहीं हैं। तो अपने कलम का धर्म निभाते हुए देशभक्ति की बात करने के लिए श्री सुरेंद्र दुबे जी की सुपुत्री डॉक्टर कविता दुबे को मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ कि वे आएँ और सुरेंद्र दुबे जी की एक रचना देशभक्ति के अंदाज में यहाँ पर प्रस्तुत करें। बहुत लाड से, बहुत प्यार से आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर कविता दुबे, जो अहमदाबाद से हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं। मेरा नाम डॉक्टर कविता दुबे है। सबसे पहले कीर्ति आंटी को पापा के जन्मदिन पे ये आयोजन रखने के लिए बहुत बहुत बधाई। आप सभी के साथ मेरे पापा के जन्मदिन पे मैं भी उन्हीं की लिखी हुई एक कविता सुनाऊंगी, सबसे अच्छा हिंदुस्तान। ये कविता उन्होंने मेरे लिए ही लिखी थी ताकि मैं 26 जनवरी पे अपने स्कूल में सुना पाऊँ। सुनिएगा। चाहे तू मान ले चाहे मत मान, सबसे अच्छा हिंदुस्तान, जहाँ भगवान बन गए इंसान, सबसे अच्छा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हिंदुस्तान सबसे अच्छा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हिंदुस्तान सबसे अच्छा हिंदुस्तान। शांति की नीतियाँ बनाई जिसने, अहिंसा की रीतियाँ बताई जिसने, सबकी ही की है भलाई जिसने, दुनिया को गिनती सिखाई जिसने, गणित को दे दिया शून्य का विधान,
सबसे अच्छा हिंदुस्तान, जहाँ भगवान बन गए इंसान। सबसे अच्छा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हिंदुस्तान, अपना प्यारा हिंदुस्तान। पत्थरों को पूज लिया देवता बना, तुलसी के बिरवे में प्यार है घना। गैया का दर्जा है मैया जितना, राम कहे जटायु है भाई अपना। दधीची करे निज अस्थियों का दान, सबसे अच्छा हिंदुस्तान, जहाँ भगवान बन गए इंसान। सबसे अच्छा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हिंदुस्तान, अपना प्यारा हिंदुस्तान। आगे है मेजर ध्यानचंद हॉकी का सरताज, क्रिकेट में गावस्कर सुनील का राज। अमिताभ बच्चन का निराला अंदाज, और गायकी में लता जी की आवाज। कविताओं में दुबे जी का योगदान, सबसे अच्छा हिंदुस्तान। आपको क्या लगा मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ? मैं आत्मा राम जी दुबे के सुपुत्र गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए बोल रहा था, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी थी। तो कविताओं में दुबे जी का योगदान, सबसे अच्छा हिंदुस्तान, जहाँ भगवान बन गए इंसान। सबसे अच्छा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हिंदुस्तान, अपना प्यारा हिंदुस्तान। धन्यवाद। बहुत खूब कविता, बहुत अच्छा सुनाया। लेकिन श्रोताओं, पहले मैं भी वीर रस की कविताएं लिखा करती थी, सुनाया करती थी, लेकिन मेरी कविता सुनकर श्रोता वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। तब से मैंने वीर रस को त्यागपत्र देकर श्रृंगार रस और हास्य रस में पदार्पण किया। वीर रस के कवियों को हम लोग मंच का आतंकवादी कवि कहते हैं, क्योंकि ये इतने ज़ोर से चिल्लाते हैं कि श्रोता घबराकर तालियां बजा देते हैं। क्योंकि श्रोताओं को लगता है कि अगर तालियां नहीं बजाई तो कहीं ये कवि छलांग लगाकर पब्लिक में ही ना आ जाए। और ये वीर रस के कवि कहते हैं कि हम खून से लिखते हैं, खून से। क्या कहते हैं? कि हम खून से लिखते हैं, खून से। और हम हास्य रस के कवि कहते हैं कि हम भैया हम खून वून से तो बिल्कुल भी नहीं लिखते, हम तो स्याही से ही लिखते हैं, और अगर ज़्यादा जोश आ जाता है तो लाल स्याही से लिख देते हैं। यही अंतर होता है जोश में और होश में। हमने अभी एक जोश की कवियत्री को सुना। आइए अब हम होश की बात करते हैं। एक ऐसे रचनाकार पीलीभीत उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में आए हैं, जो बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं और सुरेंद्र दुबे जी से बहुत प्रेम किया करते थे, उनकी रचनाओं को कंठस्थ किया करते थे। संजीव मिश्रा जी, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वे आएँ और सुरेंद्र दुबे जी की जो रचना उनका मन करता है वो यहाँ पर प्रस्तुत करें। पीलीभीत से हमारे बीच में आए हैं, पहली बार, बहुत कम कवि सम्मेलनों में ये जाते हैं, तो यहाँ ये उपस्थित हो गए हैं हमारे आग्रह पर। इसके लिए मैं इनको बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि ज़ोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कीजिए पीलीभीत से हमारे बीच में आए हुए श्री संजीव मिश्रा जी को। नमस्कार, मैं संजीव मिश्रा पीलीभीत से स्मृति शेष दादा सुरेंद्र दुबे जी के कुछ दोहे और माहिया आपके सामने निवेदित करने का प्रयास करता हूँ। देखें कि एक वाणी चितवन बनी, एक बाण मुस्कान, दोनों जिस पर चल गए नहीं बचेंगे प्राण, दोनों जिस पर चल गए नहीं बचेंगे प्राण। अधर कहे यूं भौं से, तुझ में मुझ में होड़, एक बाण मैं छोड़ता, एक बाण तू छोड़। और इस श्रृंखला का अंतिम दोहा कि जब मादक मुस्कान में दिखा तैरता प्यार, जिह्वाने संकोच का गहना दिया उतार,
जिह्वाने संकोच का गहना दिया उतार। दादा सुरेंद्र दुबे जी से जब पहली बार मिला था तो उन्होंने एक माहिया सुनाया था, वो आज भी मेरी स्मृति में ताज़ा है। अब भी गुनगुना लेता हूँ, निवेदित करने का प्रयास करता हूँ कुछ माहिए दादा के। कि लेटे हैं नयन खोले, लेटे हैं नयन खोले, सोने ही कहाँ देते यादों के हर बोले, सोने ही कहाँ देते यादों के हर बोले। नदियाँ बन जाना है, नदियाँ बन जाना है, सागर की अमानत को सागर में समाना है, सागर की अमानत को सागर में समाना है। नदियाँ ने जो पाई है, नदियाँ ने जो पाई है, रफ्तार की कीमत पर स्थिरता कमाई है, रफ्तार की कीमत पर स्थिरता कमाई है। यादों के पल सारे, यादों के पल सारे, मन पर बरसे जैसे कागज पर अंगारे, मन पर बरसे जैसे कागज पर अंगारे। एक अद्भुत प्रयोग देखने को मिलता है, अंतिम माहिया निवेदित करने का प्रयास करता हूँ। कि कुदरत का झमेला है, कुदरत का झमेला है, इतना जहर लेकिन सुकरात अकेला है, इतना है जहर लेकिन सुकरात अकेला है। दादा सुरेंद्र दुबे जी की स्मृतियों को पुनः प्रणाम। राम राम, नमस्ते। बहुत सुंदर दोहे और माहिए संजीव मिश्रा जी ने यहाँ प्रस्तुत किए। श्रोताओं, माहिया पंजाब की मिट्टी से उपजा हुआ इतना छोटा सा छंद, 3 पंक्तियों का, छोटी छोटी पंक्तियों का छंद, जिसे टप्पा भी कहते हैं। जिस तरह से एक बॉल एक टप्पे की तरह लगती है और उछल जाती है, उसी तरह से माहिया भी हृदय पर अंकित हो जाता है और एक चमत्कार उत्पन्न कर देता है। बहुत अच्छे माहिए और दोहे संजीव मिश्रा जी ने प्रस्तुत किए। आइए क्रम को आगे बढ़ाती हूँ और सुरेंद्र दुबे जी के बड़े भाई साहब की पंक्तियों के माध्यम से अगले कवि को आमंत्रित करती हूँ। स्वर्गीय मोहन मंडेला जी ने लिखा है कि आंगणीय रजथान के 2 बातां कलदार। इन पंक्तियों को बहुत सारे कवि अपने संचालन में या काव्य पाठ में उद्धृत करते हैं, कोई नाम लेकर करते हैं, कोई बिना नाम लिए। ये स्वर्गीय मोहन मंडेला जी की पंक्तियां हैं। राजस्थान को परिभाषित करते हुए उन्होंने लिखा है कि आंगणीय राजस्थान के 2 बातां कलदार, कि अलगोजा खेता बजे और रण खेता तलवार। तो राजस्थानी मिट्टी की खुशबू लेकर हमारे बीच में आए हैं स्वर्गीय मोहन मंडेला जी के सुपुत्र और सुरेंद्र दुबे जी के भतीजे श्री कैलाश मंडेला जी। कैलाश मंडेला जी बहुत समर्थ रचनाकार हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत हैं। राजस्थानी और हिंदी दोनों भाषाओं में बहुत अच्छी रचनाएं इन्होंने की हैं। मंच पर पैरोडियाँ भी सुनाते हैं। आज अपने चाचा जी के एक गीत के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हैं। मैं भरपूर तालियों के साथ आमंत्रित करती हूँ श्री कैलाश मंडेला जी को। नमस्कार मित्रों, आज सुरेंद्र दुबे जी की
जन्म जयंती के अवसर पर मैं उनका वो अमर गीत आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ जो अनायास उनके द्वारा लिखा गया और उनको खुद को पता नहीं था कि ये रचना जो वो अनायास उनकी कलम से, उनके मस्तिष्क से, उनके हृदय से निकली, एक अमर रचना के रूप में और शाश्वत सत्य के रूप में प्रामाणिक होगी। कई बार हम सब रचनाकार इस प्रकार की रचनाएं कर बैठते हैं कि हमें खुद को मालूम नहीं होता कि ये रचना और इसका भविष्य क्या होगा। एक ऐसा ही गीत जो दुबे जी ने अपने जीवन काल में लिखा, अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व उन्होंने लिखा, जो उन्होंने प्रस्तुत भी किया मंचों पर, और वो इसकी भूमिका में कहते थे कि ये आत्मा का देह से संवाद का गीत है। आत्मा शरीर छोड़कर जा रही है, तब वो शरीर को कह रही है। मगर भौतिक रूप से इस लौकिक संसार से जब दुबे जी अचानक विदा हो गए तो हमें लगा कि ये एक अलग स्वरूप का गीत भी है। आज उस स्वरूप को आप महसूस करिए। मैंने और डॉक्टर कीर्ति काले जी ने उनकी जो स्मृति में एक ग्रंथ निकाला, जा रहा हूँ दूर इतना, हमें लगा कि क्या टाइटल रखना चाहिए। तो यही गीत हमारे बरबस हमारे जहन में गूंजा कि यही वो अमर पंक्ति है जो दुबे जी ने अनायास कह दी अपने गीत के माध्यम से। मैं उस गीत को आज प्रस्तुत करता हूँ कि जो भी कहना है वो कह दो, फिर न ये अवसर मिलेगा। जो भी कहना है वो कह दो, फिर न ये अवसर मिलेगा। जा रहा हूँ दूर इतना, मिल न पाऊंगा बिछुड़ कर। जो भी कहना है वो कह दो, फिर न ये अवसर मिलेगा। जा रहा हूँ दूर इतना, मिल न पाऊंगा बिछुड़ कर। जो भी कहना है वो कह दो। चिर विदाई के परम पावन क्षणों में तोड़ कर संकोच खुलकर कह रहा हूँ। चिर विदाई के परम पावन क्षणों में तोड़ कर संकोच खुलकर कह रहा हूँ। देखना चाहा नहीं तुमने कभी भी, मैं तुम्हारे ही हृदय में रह रहा हूँ। भूल जाओ आज नैनों को मुझे मन से निहारो। भूल जाओ आज नैनों को मुझे मन से निहारो। चित्र ऐसा है पुनः जो बन न पाएगा बिगड़ कर। जो भी कहना है वो कह दो, फिर न ये अवसर मिलेगा। जा रहा हूँ दूर इतना, मिल न पाऊंगा बिछुड़ कर। और पंक्तियां ग्रहण करें कि पूछते हो क्या है जीवन तो समझ लो। जल पे उभरे बुलबुले जैसी कथा है। पूछते हो क्या है जीवन तो समझ लो। जल पे उभरे बुलबुले जैसी कथा है। मृत्यु के पश्चात जीने की ललक में मात्र पश्चाताप से उपजी व्यथा है। स्वयं से संवाद करते तो इसे तुम यों समझते।
स्वयं से, सबसे संवाद किया मगर खुद से नहीं किया जीवन भर, कि स्वयं से संवाद करते तो इसे तुम यों समझते, होता नहीं रसवंत फिर से फल कोई जैसे निचुड़ कर, जो भी कहना है वो कह दो फिर न ये अवसर मिलेगा, जा रहा हूँ दूर इतना मिल न पाऊंगा बिछुड़ कर, कि मोह ने अंधा किया लालच ने बहरा, किस जाल में हम फंसे हुए हैं। तब दुबे जी कहते हैं कि मोह ने अंधा किया लालच ने बहरा, मद कभी आहत हुआ तो क्रोध आया, काम कुंडली मार कर बैठा है मन में, स्वार्थ ने मस्तिष्क को पागल बनाया, उम्र की अनमोल पूंजी घट रही प्रतिपल समझ लो, उम्र की अनमोल पूंजी घट रही प्रतिपल समझ लो, देह यह उद्यान फिर ना लहलहाएगा उजड़ कर, जो भी कहना है वो कह दो फिर न ये अवसर मिलेगा, जा रहा हूँ दूर इतना मिल न पाऊंगा बिछुड़ कर, जो भी कहना है वो कह दो। धन्यवाद। बहुत भाव विभल कर दिया आपकी प्रस्तुति ने। आदरणीय दुबे जी को आभास हो गया था कि ऐसा लगता है, उनकी बातचीत से भी लगता था, और उनकी रचनाएं तो इसी तरह की आ रही थी उन दिनों। जा रहा हूँ दूर इतना मिल न पाऊँगा बिछुड़ कर, एक कलेजा निकाल कर रख देती है ये रचना। मैंने और श्री कैलाश मंडेला जी ने दुबे जी की स्मृति में एक वृहद स्मृति ग्रंथ का प्रकाशन किया, संपादन किया, जिसे अमृत प्रकाशन की ओर से प्रकाशित किया गया, और उसका शीर्षक भी रखा है जा रहा हूँ दूर इतना। बहुत अच्छा सुनाया और हृदय को द्रवित कर दिया डॉक्टर कैलाश मंडेला जी आपने। अब इस क्रम को मैं आगे बढ़ाती हूँ, थोड़ा सा माहौल बदलती हूँ। इतनी अच्छी रचना के बाद एक ऐसा वातावरण मैं बनाना चाहती हूँ पूरे कवि सम्मेलन का, आप लोगों के माध्यम से एक हास्य रस की शिक्षाप्रद कविता मैं आपको सुनाती हूँ। ऐसी शिक्षा मेरे अलावा पूरे संसार में कोई और दे नहीं सकता, और इतनी अच्छी शिक्षा को इतने अच्छी तरीके से आपके अलावा कोई और ले भी नहीं सकता। पंक्तियाँ हैं कि दिल एक को दो पर नेक को दो। कविता से पता चलता है कि कवि का कैरेक्टर कैसा है, कि दिल एक को दो पर नेक को दो, ये सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं है जो प्रत्येक को दो। तो ऐसे ही दिल फेंक रचनाओं को करने वाले भी श्री सुरेंद्र दुबे जी की एक रचना को का पाठ करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। नाथ द्वारा श्रीनाथ जी की धरती से हमारे बीच में पधारे हुए श्री लोकेश महाकाली को कोई वे आएँ और एक चुलबुलाहट इस कवि सम्मेलन में बिखेरे, एक हास्य की फुहार, एक हंसी ठहाकों की बौछार इस कवि सम्मेलन को प्रदान करें। नाथ द्वारा लोकेश महाकाली जी, जोरदार तालियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं श्री लोकेश महाकाली जी को। नमस्कार मित्रों, मैं लोकेश महाकाली विश्व विख्यात कवि स्मृति शेष श्री सुरेंद्र दुबे जी की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग की रचना आपको सुनाने जा रहा हूं। आनंद लीजिएगा। फर्स्ट एंड लास्ट वैलेंटाइन डे ऑफ माई लाइफ। शीर्षक अंग्रेजी में है पर कविता हिंदी में ही। वैलेंटाइन डे मना था मैं भी तैयार, चला प्यार की ओट में करने नया शिकार, देख एक सुंदर लड़की भावना मेरी भड़की। तो मैंने लड़की से कहा दे करके एक फूल, बन जा मेरी माधुरी
मैं तेरा मकबूल मेरे सपनों की रानी, बनाए प्रेम कहानी। नाना जी उसने कहा, नाना जी बोला, अंकल भी नहीं। और ऐसा बोलकर पट्टी ने खुद को जो बचाया अपनी मम्मी को भी बचा लिया। ना ना जी, वो कहना ये चाह रही थी, मना कर रही थी, पर जब वासनाएं हावी हो तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और हम वही समझते हैं। ना ना जी उसने कहा, ना ना जी उसने कहा, खूब पड़ेगी मार, पहलवान की बहन से हुआ आपको प्यार, अगर ये फूटा भंडा वही कर देगा ठंडा। तो मैंने वापस ले लिया उससे अपना फूल। हाँ, प्रेम नहीं करे तो फूल वापस। आदमी अपना इन्वेस्टमेंट काहे को डूबो है। मैंने वापस ले लिया उससे अपना फूल, मुझको दिखी अधेड़ सी एक महिला अनुकूल, फूल दे हृदय टटोला, प्यार से मैं यूं बोला। अब दुबे जी ने बताया इसमें कि उनकी उम्र का आदमी अगर उनकी उम्र की किसी महिला से प्रपोज करना चाहे तो इससे बढ़िया कोई ड्राफ्टिंग नहीं हो सकती है, कोई मैटर नहीं हो सकता है। सुनना और आनंद लेना। न्योत रहा हूं मैं तुझे, बन जा मेरी फ्रेंड, न्योत रहा हूं मैं तुझे, बन जा मेरी फ्रेंड। तू भी सेकंड हैंड है, मैं भी सेकंड हैंड, साधना मेरी डोले, आज तू मेरी होले। पर मेरी तकदीर में लिखी हुई थी खोट, लिपट गई खिसका लिए जेब से सारे नोट, चोट पैसों की खाई तभी घर वाली आई। तो वैलेंटाइन डे यहाँ है कांटों का हार। संदेश सुनना इसमें दुबे जी का। वैलेंटाइन डे यहाँ है कांटों का हार, काम साधकों के लिए मृग तृष्णा है प्यार, प्यार एक कठिन तपस्या, वासना जटिल समस्या, प्यार एक कठिन तपस्या, वासना जटिल समस्या। यह सुरेंद्र दुबे जी की एक अद्भुत रचना मैंने आप लोगों को सुनाई। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आनंद आया।